चाहता कि इस समय में हमें अपनी कार्य योजना को हमने जमा देना है, सपना देखना है, उसे करना है। इसी कड़ी में जो हमारे बीच ऐसे स्तंभ जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, जो बिल गेट्स की कल्पना कर सकते हैं। बिल गेट्स ने जो कहा था कि हमारे वर्किंग टीम हमारे साथ खड़ी हो, इस घड़ी में हमारे बीच में जो बिल गेट्स की जो टीम है ना, ये हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे चेयरमैन श्री मुकेश सिन्हा जी, हम आज या ग्रांट सेलिब्रेशन और 115 स्वामी विवेकानंदा के अवसर पर जो हमारा ये ग्रांट ओपनिंग हुआ है, इसकी सब और कर लिया उन लोगों से रिपोर्ट जाएगा। थैंक यू उपाध्याय जी, आपने बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर डाल दी है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कहां से शुरू करूं। एनीवे, श्रद्धेय योजना में हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो सही तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सका, जिसके चलते 1956 से लेकर 1966 तक का जो द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना बना, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर और देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक इंडस्ट्रियल बेस की स्थापना की गई और उसमें ट्रस्ट दिया गया कि हमारे देश में सेमी स्किल्ड और स्किल्ड कर्मचारियों की बहुत कमी है और इस कमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उसी द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आईटीआई का जन्म हुआ है। आपको मालूम है कि 1959 में डाल्टनगंज का आईटीआई स्थापना हुआ था। इफ आई एम करेक्ट, जैसे 1959 में स्थापना हुआ होगा। और जहां तक मेरी जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग भवन जो यहां पर था, उसमें ये आईटीआई एक बड़े छोटे तौर तरीके से चलता था। खैर, मैंने लिंक किया कि 1956 से 66 के बाद जो आईटीआई का जन्म हुआ, इसलिए 1959 में ये आईटीआई आया और भी देश विदेश में भी ये आईटीआई आया। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जाती थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वो तरीका उस बेस में, स्पीड में नहीं था। तो 1961 में आपको याद होगा कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सरकार ने आह्वान किया, एंड दिस वाज ए सप्लीमेंट्री ऑफ द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जहां की स्किल्ड वर्कर को तैयार करने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली आईटीआई, बट इस तरह के जितने भी संस्थान बने, ह्यूमन रिसोर्स, बाकी टेक्निकल चीज, जितने भी तरह के जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट, आज वुमेन लोग के लिए इंस्टीट्यूट बहुत सा खोला गया, जितने भी इंस्टीट्यूट खुले, दैट वाज द आउटपुट ऑफ द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एंड द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज हमारे देश में अगर असेस किया जाए, और जो असेस किया गया और पाया गया कि वाकई जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, जो कि आज एक डोमिनेंस थ्रेट परसेप्शन इंडिया बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोब के लिए, और एक थ्रेट दे रहा है कि इंडिया जिस तरीके से उभर कर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले विदेशी कंपनी हिंदुस्तान की कंपनी को खरीद लिया करती थी, और हिंदुस्तान कभी ये नहीं समझता था कि मैं विदेशी कंपनी को भी खरीद सकता हूं। बट आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिस तरीके से पास हुआ है और जिधर सिनेरियो एकदम बदल गया है, मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि मैं जोड़ रहा हूं कि आईटीआई में क्यों इसकी इतनी महत्व है, मैं उस बात को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो देश में हमारी देशी कंपनी ने विदेशी कंपनी को खरीदना शुरू किया, और आपने देखा होगा कि टाटा कंपनी ने अपने से 5 गुना 4 गुना भारी कंपनी को, कोरस को खरीद लिया, जो कि एक देश में एक एग्जाम्पल के तौर पर है। उसी तरह से आपने देखा बिरला कंपनी ने नोवेलिस एल्युमिनियम के एक बड़े कंपनी को खरीद लिया। रिलायंस ने बहुत से कंपनी को जर्मनी में, यूएस में और अदर सिटीज में खरीदा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, उसमें सबसे अहम भूमिका आज के जमाने में आईटीआई निभाने जा रहा है। और आईटीआई का इंपॉर्टेंस इसीलिए आज के तारीख में बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग देखे होंगे, एक जयकांत जी आपको स्लाइड दिखाएंगे, कभी आप जरूर आएंगे। उस स्लाइड में अगर आप देखे होंगे तो जितनी भी विदेशी आईटीआई हैं
उनको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये ITI है या किसी बड़ा सा प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वहां 100% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। उसी तरह से हिंदुस्तान में कई स्टेट ऐसे हैं जहां की ITI का अच्छा ग्रोथ हुआ है। कमी है हमारे स्टेट में, झारखंड में, बिहार में, चाहे और भी आसपास के जो स्टेट है कि ITI के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कमी है लगन वाले आदमी के, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए आदमी को। तो आज हमारे मिस्टर जयकांत ऐसे सेक्रेटरी प्रचार फॉर्चुनेटली मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि इनके मौजूदगी का हम लोगों को काफी फायदा लेना चाहिए। एज ए चेयरमैन ऑफ द IMC कमिटी मैंने बहुत से ऐसे डिसीजन, ये डिसीजन मेरे 2 साल पहले का है, आज कार्यान्वित किया गया। मैंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं और मैंने बहुत से डिसीजन को सपोर्ट किया है, लेकिन वो आज नहीं हो पाया था किसी कारणवश, एक्सक्यूशन नहीं हुआ। काम बहुत हुई है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ काम नहीं हुआ है, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी इतिहास ये भी बता देता हूं कि जब ये ITI को इस खादी भवन से यहां पर शिफ्ट किया गया था, ये बड़ी जर्जर अवस्था में थी। ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में ऐसी थी कि जब मैं पहली बार यहां पर आया तो कुर्सी नहीं थे बैठने के, आप शायद यकीन न करेंगे, एक टूटी फूटी कुर्सी दी गई मुझे बैठने के लिए। प्रचार के रूम में 3 कुर्सियां नहीं थी उस समय। चारों तरफ सीमेंट बिखरा हुआ, छड़ बिखरा हुआ, क्या बोलते हैं, चिप्स बिखरा हुआ, ये सब चीज उस समय दिखता था। जब ये ITI का गठन हुआ था, जब ये ITI में हम लोग शिफ्ट किए थे, बट धीरे धीरे उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हमारे PP बोर्ड के तहत में IMC का गठन हुआ और उसमें जो मेंबर थे वो काफी मदद किए। एनी प्रॉब्लम? शुड आई गो यार? हमारे मेंबर्स जो इसके थे IMC के, उन लोगों ने काफी निष्ठापूर्वक इस चैलेंज को टेकअप किया और चैलेंज ऐसा था कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, SDO के यहां हम लोगों ने इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया है। Even I tell you, even I had gone twice or thrice to the superintending engineer and SDO as this thing, but things did not move to our expectation. So what we did, हम लोगों ने DC से मिला और if I am not incorrect, अमिताभ कौशल साहब DC थे ना, धर्मेंद्र जी सर, अमिताभ कौशल साहब को हम लोगों ने आमंत्रित किया इसी IMC के मीटिंग में, मीटिंग बुलाया इन सारे अफसरान का और उसके बाद आज ये नतीजा हुआ कि आज हम लोग उस बिल्डिंग को इस तरह से पर पहुंचाया, पानी भी दिया, बिजली का मुहैया कराया, सबमर्सिबल पंप दिया। हम लोगों ने उस बिल्डिंग से पूरे सामान को यहां पर शिफ्ट कराया, जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसको हम लोगों ने शिफ्ट कराया। उसकी ओवरवायलिंग करनी थी लेकिन वो ओवरवायलिंग तो नहीं हो सका आज, बट मैं इस जिम्मेदारी का मैं अपने सेक्रेटरी ऑफ प्रचार को देता हूं कि ये जितनी भी हमारे यहाँ इक्विपमेंट है, इस वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट अगर ये हो जाता है तो दिस विल बी ए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट। मैं उम्मीद करता हूं जयकांत से कि आप इसको एकदम मैंने ओवरऑलिंग कराइए और इसको पुट इट इन द ऑर्डर। नॉनदलेस उस परिस्थिति में हम लोगों ने इस ITI में बच्चों के लिए बैठने का डेस्क नहीं था, कुछ भी चीज नहीं था, बट हम लोगों ने, ये मेंबर्स लोगों ने सब कुछ मुहैया कराया। कुर्सी, टेबल, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट सब आए थे, कुछ इक्विपमेंट आए थे, सारे इक्विपमेंट को हम लोगों ने मुहैया कराया और इसको मैंने सही तरीके से ढालने की कोशिश की। लेकिन एक्सक्यूशन की कमी थी, स्पीड की कमी थी, कुछ निर्णय ऐसे थे जो कि जिस पर विचाराधीन हुआ लेकिन एक्सक्यूशन नहीं हो सका। नॉनदलेस मैं आज के दिन में मैं आप लोग से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो IMC इस तरीके से अभी शार्प है, जो मेंबर्स हैं, यहाँ स्टाफ की कमी थी, मैं समझता हूं आई हैव बीन टोल्ड कि काफी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और मैं 10 दिन पहले आया था यहाँ पर और मैंने कुछ डिसीजन लिए थे अपने प्रचार महोदय के संदर्भ में और जब मैं आज आ रहा हूं तो वो सारा डिसीजन इंप्लीमेंटेड है। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करते रहेंगे आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से, तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि ये ITI डार्जिलिंग झारखंड स्टेट का एक नंबर 1 ITI
हमारे कुछ विजन है जिसको कि मैंने डिस्कस किया है अपने मेंबर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, और हमारा जो वे फॉरवर्ड है, जिस तरीके को जो जैसा कि जयकांत जी भी अपने स्पीच में कहा है कि हमारा जो वे फॉरवर्ड होगा कि ये सारे मशीनों का ओवरऑलिंग कराना, वायरिंग कराना, इसका हेडर चेंज करना, ओवरलुक करना एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लाइब्रेरी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें हमारा वे फॉरवर्ड है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं अपने पूरे इस मेंबरान से और यहाँ के स्टाफ से और खासतौर से अपने जयकांत जी से कि आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर में, क्या मैंने ज्यादा कम तो नहीं कर 6 से 9 महीने के अंदर में इस पूरे कार्य को अगर सफलतापूर्वक एक्सिक्यूट कर दिया जाए तो आई थिंक बाय द नेक्स्ट ईयर वी विल कम ऑन द टॉप ऑफ द मैप ऑफ द झारखंड। Thank you very much. With these words, I once again thank all the students of this place, staff of this place for showing an exemplary teamwork. और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं लोग, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको 10 दिन पहले मैंने जब देखा इतने शांत हैं आप, अगर इस तरीके से काम करिए तो शायद 9 महीने का टारगेट आप जरूर पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।